क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ 3 पॉइंट ए बी सी आर 3 4 -4 3 and 8 -6 respectively. Let us find the area of triangle and the perpendicular length draw from the point A on C. हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हमारा 3 पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, पॉइंट जो है वो हमारा A है। क्वेश्चन नंबर 7 है ये। पॉइंट ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है एंड सी दिया हुआ है और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। जैसे कि मैं आपको लिख देती हूँ, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका 3 4, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -4 और 3 एंड सी का कोऑर्डिनेट जो है वो आपका दिया हुआ 8 एंड -6। ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। इसमें जो है ए से जो है वो एक परपेंडिकुलर लेंथ जो है वो ड्रॉ किया गया है आपका इस पे बी सी पे। तो ये डी जो है वो परपेंडिकुलर लेंथ है आपका बी सी पे। इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ नहीं है। आपको इसमें पूछा जा रहा है कि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालिए और आपको क्या बोल रहा है कि आप लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालिए। मीन्स आप एरिया ऑफ ए बी एंड सी ये फाइंड आउट कीजिए और आपको क्या बोला जा रहा है कि आप ए डी का जो है वो लेंथ फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, अगर ये कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पे आप लिख लो x1 y1 x2 y2, ये हो गया x3 एंड y3। ठीक है, तो आपको जब आपका 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ होगा तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आप बहुत आसानी से जो है वो फॉर्मूला का यूज़ करके जो है आप निकाल लेते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला हो जाता है 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 प्लस आपका x3 y1 - y2। ये आपका फॉर्मूला है x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये आपका फॉर्मूला है। अब जो आपका x1 x2 और ये जो भी आपका फॉर्मूला है आप पुट कर दो इस पे वैल्यू और जो है इसको सिंप्लीफाई कर दो। आपका आंसर जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो है वो निकल जाएगा। तो यहाँ से आप जब आप पुट करोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा आपका 1/2 x1 कितना है तो 3 है, y2 कितना है तो y2 आपका 3 हो गया, y3 कितना है तो आपका -6 है। ठीक है, फिर x2 कितना है तो x2 जो है वो -4 है, y3 कितना है तो -6 है, y1 कितना है तो y1 जो है वो 4 है। फिर प्लस है तो प्लस कर दो, x3 कितना है तो 8 है, y1 कितना है, y1 जो है वो 4 है, y2 कितना है तो y2 जो है वो 3 है। तो यहाँ से आप इसका जो है वो वैल्यू इस पर आप पुट कर दिए। इसके बाद आप सॉल्व कर लो तो आपको आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/2 3 × 3 + 6 -4 -10 +8 और यहाँ से हो जाएगा ये 1। फिर आपका निकल जाएगा यहाँ से एरिया 1/2 3 9 हो जाएगा 27, यहाँ हो जाएगा आपका +40 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ से आप +8 हो जाएगा y1 कितना था, y1 4 था, y2 +8 हो जाएगा। यहाँ से ये सबको आप प्लस कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 2 × ये हो जाएगा आपका पूरा प्लस करने के बाद हो जाएगा ये, आप इसको प्लस कर लोगे तो यहाँ से मिल जाएगा आपको ये 75। आप जब इसको कैंसिल करोगे तो ये 75 को 2 से आप कट कर दो तो ये हो जाएगा 37.5 स्क्वायर
यूनिट। ये आपका आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यहाँ से लिख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू 37.5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब आपको जो है वो आपका जो पहला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो तो हमने निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है, आपको लेंथ ऑफ AD निकालना है। तो अगर आपका ये जो है वो कोऑर्डिनेट दिया रहता है तो आपको यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज़ करके, जैसे कि मैं आपको फॉर्मूला यूज़ करके बताई कि उस तरीके से जो है वो आप आंसर जो है वो निकालते हो। लेकिन आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब आपका 1/2 बेस क्या हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा BC और हाइट जो है वो हो जाएगा AD। यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमारा निकल गया है, यहाँ पे BC भी हमारा निकल जाएगा। यहाँ पे आप लेंथ ऑफ BC निकाल लो। लेंथ ऑफ BC इज इक्वल्स टू √x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आपका लेंथ ऑफ BC निकल जाएगा। तो यहाँ से BC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आप वैल्यू पुट कर लो। x3 कितना है 8 है, x2 कितना है तो माइनस माइनस ये 4 है का स्क्वायर। यहाँ पे y2 कितना है तो -6 है और y3 और y2 कितना है तो 3 है, इसको स्क्वायर कर दो। तो BC जो है वो आपका क्या निकल जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका BC इज इक्वल्स टू 144 प्लस 81। ठीक है, 144 और 81 को आप प्लस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 12, 225। तो BC जो है वो निकल जाएगा आपका √225। ठीक है, अब 225 का जो है वो स्क्वायर रूट्स हो जाता है आपका 15 यूनिट्स। तो यहाँ से आपका BC की वैल्यू क्या निकल गई, तो BC इक्वल्स टू निकल गया 15। ठीक है, यहाँ पे BC की वैल्यू हमें क्या मिल गया, तो BC की वैल्यू जो है वो 15 मिल गया। यहाँ से आप लिख लो, ये 2 था ना। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो था वो हमारा निकल गया यहाँ पे 70। अगर आप पॉइंट में नहीं लिखते हो तो ये हो जाएगा 75/2। आपका BC जो है वो 15 निकल गया था, क्योंकि आपको कैंसिल करने में इजी हो इसीलिए मैं ऐसे लिख देती हूँ। आपका BC जो है वो 15 हो जाता है और यहाँ से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा AD। यहाँ से ये वाला आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका 75/15 इज इक्वल्स टू AD। आप ये कैंसिल कर दोगे तो ये 5 जो है वो 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका AD जो है वो निकल जाएगा 5 यूनिट। ठीक है, और ये जो है वो लेंथ ऑफ आपका जो है वो परपेंडिकुलर है, जो कि आपका ड्रॉ हो गया है A ऑन BC। तो यहाँ से आप लिख लो 5 यूनिट्स जो है वो आपका यहाँ पे हो गया। द परपेंडिकुलर लेंथ drawn from the point A on BC is 5 यूनिट। ये आपका आंसर हो जाएगा AD इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स।